नमस्कार। आज पिछले वीडियो में हमने एरे के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था कि प्रोग्रामिंग सी में एरे को लाना क्यों लाया गया, क्या प्रॉब्लम थी तो एरे का कॉन्सेप्ट लाया गया है। पिछली वीडियो में मैंने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। आज की वीडियो में हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझेंगे कि एरे काम कैसे करता है। तो चलिए ठीक है, हम टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। ये टर्बो सी प्लस प्लस हमारा ओपन हो रहा है, ये हो गया। अब इसमें ध्यान देंगे कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उसको मैं क्लियर करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट एरे का अच्छे से क्लियर हो सके। हमने क्या लिखा, हैश इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसके बाद हमने इसमें लिखा हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसमें हमने लिखा वाइड मेन, ये मेन फंक्शन है, इसको ओपन किया और हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, एरे को बनाया, हमने इंट लिखा, हमने क्या लिखा इंट, ये एरे का नाम है। इसमें हमने सबस्क्रिप्ट लगाया और इसको टर्मिनेट कर दिया। सबस्क्रिप्ट में जैसे हमने क्या लिखा यहाँ 6, मतलब कि 6 ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को आप समझना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में जरूर विजिट करें ताकि आपको एरे के मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को आप समझ सकें। अब इसमें हमने क्या किया, CLR SCR क्लियर स्क्रीन लगा दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पहले तो स्टोर कराएंगे, फिर उसको प्रिंट करके देखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ ए और इसमें हमने सबस्क्रिप्ट लगाया इक्वल टू, और हमने इसमें क्या स्टोर करा दिया, जैसे A0 में वैल्यू को डालना है तो हमें यहाँ 0 लिखना होगा और लिखने के बाद हमने यहाँ 10 स्टोर करा दिया, मतलब 10, A0 में 10 स्टोर हो गया। उसी प्रकार A1 A1 में वैल्यू को स्टोर कराना है, हमने यहाँ 1 लिखा और इक्वल टू हमने यहाँ क्या स्टोर करा दिया 20। और ए, इसके बाद हम 2 में स्टोर कराना चाहते हैं तो ये 2 में स्टोर हो गया क्या 30, हमने स्टोर करा दिया ए। और इसमें 3 इक्वल टू हमने क्या किया 40 मतलब 40 स्टोर हो गया। और ए, और इसमें हमने क्या किया 4 में क्या स्टोर करा दिया 50 और ए लिखा, और इसमें 5 दिया और 5 में क्या स्टोर करा दिया 60। ये स्टोर हो गया, मतलब हमारा कितने 6 ब्लॉक क्रिएट हुए थे और उसमें हमने वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब इस वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हमने क्या लिखा प्रिंट एफ, और इसमें हमने क्या किया %d पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने क्या लिखा %d और कॉमा किया, कॉमा के बाद A0 का वैल्यू प्रिंट कराना है तो सब स्क्रिप्ट, और यहाँ हमने क्या लिख दिया 0, मतलब जो A0 में वैल्यू स्टोर हुई थी वो यहाँ प्रिंट करके दे देगी करके, मतलब दिखाई देगा। अब यहाँ हमने क्या लिख दिया L लिख दिया, मतलब न्यू न्यू लाइन आ जाएगा। इसी प्रकार प्रिंट एफ, और इसको हमने क्या किया %d और यहाँ न्यू लाइन लगा दिया। और इसमें A1 की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमने क्या किया A1 लिख दिया।
इसके बाद फिर से हमने प्रिंट एफ लिखा और अब हमें क्या करना है, यहाँ हमने क्या लिखा %d, न्यू लाइन लगा दिया। अब हमें कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है, A2 की, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। इसी प्रकार हमें प्रिंट एफ, अब हमें क्या करना है, A3 की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसमें क्या लिखा %d और न्यू लाइन लगा देते हैं और इसमें क्या किया न्यू और कॉमा ए के अंदर हमने इसमें क्या कर दिया 3 एड्रेस को दे दिया, तो ये 3 की वैल्यू को प्रिंट करेगा। और इसमें प्रिंट एफ, इसमें हमने क्या किया %d और न्यू लाइन हमने लगा दिया। न्यू लाइन के बाद हमने एक 4 की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हमने यहाँ क्या दे दिया 4 दे दिया, ये 4 हो गया। इसके बाद 4 हुआ, लास्ट वैल्यू बची है, इसमें हमने क्या किया %d और न्यू लाइन, ये आपका क्या है न्यू लाइन कॉमा ए, और इसमें हमने क्या स्टोर करा दिया 5 की वैल्यू, ये स्टोर हो गई। इसके बाद हमने क्या किया गेट ch लगाया, एक बार इसका आउटपुट देखते हैं क्या होता है, ये हुआ। अब हमने अल्टर प्लस F9 कोई एरर नहीं है, फिर कंट्रोल प्लस F9 से हमने इसको क्या किया रन कराया, ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50 और 60 इसका आउटपुट आ गया है ना। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका डिसएडवांटेज क्या है। अभी हमने इसमें क्या किया था, एरे की साइज को यहाँ देखिए 6 दिया हुआ है, तो हम कितने वैल्यू को स्टोर करा पा रहे हैं 6, और उसको 6 बार लिखना पड़ रहा है। आप ध्यान देखिएगा, इसमें हम 6 टाइम लिख रहे हैं और 6 टाइम प्रिंट करा रहे हैं। उसी प्रकार यदि हम इसकी साइज 20 दे देंगे, तो हमें अगर वैल्यू इसमें स्टोर कराना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा 20 बार इसमें राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और 20 बार प्रिंट कराना पड़ेगा। क्लियर है, ये क्या है प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं एरे, ताकि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल वैल्यू को एक साथ स्टोर करा सके और हमें बार बार लिखना ना पड़े। तो इसी में हम फॉर लूप के द्वारा इसको इंप्लीमेंट करेंगे। देखो, ये प्रोग्रामिंग बताने का मेरा मेन रीजन यही था कि मैं पहले इसको बताऊं कि है क्या, फिर इसके प्रॉब्लम को बताऊं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, फिर हमने इसमें कैसे फॉर लूप यूज किया। तो इसमें अब देखिएगा, जैसे हमने यहाँ क्या किया, देखो यहाँ हमने क्या किया फॉर लूप यूज कर लिया। फॉर लूप मतलब इसमें सबसे पहले तो हमने एक आपको वेरिएबल क्रिएट करते हैं लूप चलाने के लिए, आई हमने वेरिएबल बना लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। हमने क्या किया फॉर लूप, फॉर लगाया, फॉर लगाने के बाद हम क्या करते हैं आई बराबर हम क्या कर देते हैं 0। क्लियर, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, आई क्या है छोटा है किससे, अब देखो हमें वैल्यू कितनी बार स्टोर करानी है, कितनी वैल्यू स्टोर करानी है 6, क्योंकि 6 ब्लॉक क्रिएट होंगे। अब देखो यदि हमें यहाँ इक्वल टू और 6 दे देंगे तो ये कितनी बार चलेगा 0 से 6 मतलब 7 बार। और ब्लॉक हमारा कितना क्रिएट हुआ है एरे के थ्रू 6, तो यदि हम इक्वल टू करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 5, मतलब अगर 6 साइज दिए हो तो आपका जो लूप है उससे एक कम चलेगा 5 बार। तो हमने यहाँ क्या दे दिया 5 दे दिया, ठीक है, मतलब 0 से 5 कितना होगा 6, तो 6 बार ये लूप चलेगा। इसके बाद हम क्या किए आई प्लस प्लस कर दिए, आई प्लस प्लस हमारा हो गया। हमने इसको क्या किया यहाँ ओपन कर लिया। अब देखो ओपन करने के बाद होगा क्या, इसी के अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, ये जो कितनी बार 6 बार ये हमें वैल्यू स्टोर करानी पड़ रही है ना, अब हम लूप के द्वारा इसको स्टोर कराएंगे। तो हमने इसको क्या कर दिया डिलीट कर दिया,
हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ डिलीट कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ क्या लिखा, स्कैन एफ, क्या लिखा, स्कैन एफ। अब ये क्या है, परसेंट डी, ये क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने क्या लिखा, परसेंट डी, क्लियर है, कॉमा लगाया। अब देख लो ए, सब स्क्रिप्ट यहाँ क्या लिख देंगे, आई। ध्यान से समझिएगा। अब इसमें ध्यान से आप समझना, पहली बार जो लोग चला आई बराबर 0 है, 0 छोटा है किससे, 5 से, हो काम यही रहा है, मतलब जो हमने अलग अलग वैल्यू को स्टोर कराया था ना, काम वही हो रहा है, लेकिन ये क्या है, इजली तरीके से हो रहा है, मतलब कि हम लोग के थ्रू उसको आसानी से हम वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो हमने यहाँ किया ए आई लिखा हुआ है, मतलब कि पहली बार आई बराबर 0 था, 0 छोटा है किससे, 5 से, सही है, ट्रू है। तो ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद ए जीरो, आई क्या है, 0, तो ए जीरो में क्या स्टोर करा देगा, जो हम वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं। उसी प्रकार फिर से जाएगा, आई बढ़ाएगा, आई 1 हो गया, 1 छोटा है किससे, 5 से, तो ए 1 हो गया, तो 1 में वैल्यू स्टोर हो गया। इसी प्रकार आई को बढ़ाया, आई क्या हुआ, 2 हुआ, आई इक्वल टू 2, 2 लेस है 5 से, तो यहाँ ये क्या किया, ए 2 में वैल्यू को स्टोर करा दिया। फिर से गया, आई को बढ़ाया, इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, आई बराबर 5 होगा, 5 बराबर है 5 से, ए 5 में वैल्यू को स्टोर करा देगा। मतलब जो काम हम पिछले प्रोग्राम में किए थे हो वही रहा है, लेकिन फॉर लूप उस काम को इजीली तरीके से कर दे रहा है। अब क्या किया, आई को बढ़ाया, आई पहले क्या था 5, अब 6 हो गया, 6 ना तो 5 से छोटा है और ना ही बराबर है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और हमारा क्या होगा, वैल्यू स्टोर हो गया। सिर्फ एक लाइन लिखने से, हमें बार बार उसी चीज को लिखना पड़ता था, लेकिन अभी एक लाइन लिखने से हमारा क्या हो गया, मल्टीपल बार वैल्यू स्टोर हो गया। अब इसी प्रकार हमें टाइप करना था, अब हमें यहाँ मान लो एरे की साइज दे दी 20 और यहाँ क्या दे देंगे आपको 19, मतलब हम 19 वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। लाइन वही है, स्कैन ऑफ एआई ही लिखेंगे, लेकिन हम सिर्फ कंडीशन को चेंज करते जाएंगे और हमारी मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती जाएगी। इस तरह हम एरे में फॉर लूप के द्वारा काम कर सकते हैं। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है यदि वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमने यहाँ क्या लिखा, फॉर लूप, और फॉर लूप लिखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ क्या किया, गेट सी एच तो रहेगा ही, यहाँ हमें बार बार लिखना पड़ रहा है ना, हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। सही है, इसको हमने क्या किया, टर्मिनेट कर दिया, और इसको हमने यहाँ देखो ए, यहाँ क्या कर दिया, आई कर दिया। इस लूप को मैं कंप्लीट करता हूं। हमने यहाँ क्या किया, आई बराबर क्या कर दिया, 0, टर्मिनेट किया, आई छोटा है बराबर है किससे, 5 से, ये किया, और आई क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। क्लियर है। इसमें हम एक मैसेज दे देते हैं, हमने यहाँ क्या लिखा, प्रिंट एफ, ताकि आउटपुट में समझ में आए कि हमें करना क्या है। हमने यहाँ मैसेज दे दिया, एंटर वैल्यू फॉर एरे, और यहाँ हमने न्यू लाइन लगा दी। इसी प्रकार यहाँ भी हमें एक मैसेज दे देंगे, प्रिंट एफ, यहाँ लगा दिया, और इसमें भी हम एक मैसेज दे देते हैं, एंटर वैल्यू फॉर, सॉरी यहाँ रहेगा, दिस इज एरे एलिमेंट लिख देते हैं, दिस इज एरे या वैल्यू, और यहाँ हमने न्यू लाइन लगा दी। सही है। अब इस प्रोग्राम को हमने क्या किया, अल्टर प्लस F9 से कंपाइल कराया, और कंट्रोल प्लस F9 से हमने क्या किया, इसको रन करा। अब देखो हमने यहाँ क्या दिया, 10, फिर एंटर किया, 20 दिया, एंटर किया, 30 दिया, एंटर, 40, एंटर,
50 और एंटर 60 और एंटर कर दिया। दिस इज एरे एलिमेंट। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसमें एरर आ रहा है। हमने यहाँ क्या किया, अच्छा ये क्या है, यहाँ M% छूट गया था, इसको लगा देते हैं। यहाँ क्या लगेगा, M% लगेगा, सही है। तो एक बार हम फिर से रन कराते हैं। रन कराया हमने, रन हो गया, कंट्रोल प्लस ये हमने क्या डाला, 10 20 30 40 50 और 60। ये देखिए, दिस इज एरे एलिमेंट्स आया 10 20 30 40 50 60। वही काम हो रहा है, अलग अलग लिखने से भी वही काम हो रहा था, और हम जब फॉर लूप का यूज किए वो भी वही काम कर रहा है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, उसमें बार बार कोडिंग को लिखना पड़ रहा था, लेकिन फॉर लूप के द्वारा हम कंडीशन देके उसको मल्टीपल बार वैल्यू को स्टोर करा के हम उसको वैल्यू को देख भी सकते हैं। ठीक है, अगले प्रोग्राम में हम या अगली वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ एरे के बारे में बताएंगे कि टाइप्स ऑफ एरे होता क्या है। देखो मेनली जो एरे का टाइप्स है वो 3 होता है। जैसे आपका 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे जो है, तो हमने जो अभी कॉन्सेप्ट बताया, मतलब उसमें सिंगल सबस्क्रिप्ट होता है ना, तो वो क्या कहलाता है, 1 डायमेंशनल एरे कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें रो कॉलम एट ए टाइम या तो रो रहेगा या कॉलम रहेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। जैसे हमने A5 लिख दिया, बताया ही प्रोग्राम में A5 लिख दिया, तो वो क्या करेगा, जो 5 ब्लॉक क्रिएट करेगा, तो या तो उसको रो में रख सकते हो या तो कॉलम में रख सकते हो। ठीक है, कॉलम या रो। लेकिन 2 डायमेंशनल एरे में क्या होगा कि 2 सब स्क्रिप्ट होते हैं। 2 सब स्क्रिप्ट मतलब कि एक रो का काम करेगा और एक कॉलम का काम करेगा। रो क्या करेगा, रो को मैनेज करता है, और कॉलम क्या करता है, कॉलम को मैनेज करेगा। जैसे हमने मैट्रिक्स पढ़ चुका है, मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है रो और कॉलम में होता है। तो यदि हम उसको 2 into 2 करते हैं, मतलब मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स रहेंगे। 4 एलिमेंट्स मतलब 2 रो और 2 कॉलम के फॉर्म में वो मैनेज किए जाएंगे। तो 2 डायमेंशनल एरे का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है ना, वो मैट्रिक्स ही है। और 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे को हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझेंगे कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है। उसका आपका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि मेमोरी रिप्रेजेंट कैसे होता है करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एरे को लेके मिलेंगे। अगर हमारी अपडेटेड वीडियो को आप अपने तक पहुंचाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके और आप प्रोग्रामिंग इनसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।